आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के बीच बस्ती से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कि बिजली विभाग के कुछ बेलगाम अफसरों की कार्यशैली और उनके तथाकथित रसूख की पोल खोलकर रख दी है। अधीक्षक अभियंता प्रशांत सिंह और एक रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी के बीच में हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एससी प्रशांत सिंह न केवल एक परेशान उपभोक्ता के साथ बदतमीजी से बात करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहुंच का भी बखान कर रहे हैं। उसी ऑडियो में इस मामले में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कड़ा दुख दिखाया। एक उपभोक्ता यानी कि एक कस्टमर के साथ में वरिष्ठ बिजली अधिकारी की बातचीत का जो ऑडियो है वो सामने आने के बाद बस्ती के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रशांत सिंह को उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इस ऑडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि एक वरिष्ठ राजनेता ने यह ऑडियो उन्हें कार्रवाई के लिए भेजा था। ए के शर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और बाकी अधिकारियों को जनता से सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने की हिदायत दी थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। आपको वो जो पूरी बातचीत है वो सुनाएंगे। बिजली विभाग के अधिकारी और उपभोक्ता के बीच में कैसे बातचीत हुई, कैसे बहस में तब्दील हो गई, सुनिए जरा। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं भरत पांडे बोल रहा हूँ। कौन भरत पांडे भैया? इस मूड़ घाट का निवासी हूँ। मोड़ घाट? अच्छा ठीक है, बताएं। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से दिन से। कोई बात नहीं, 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आप आ जाएगी। हैं? 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आ जाएगी। 1912 पे? हाँ, 1912। अच्छा, इस पे करने से हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार ने दिया है टोल फ्री नंबर आपको। अच्छा, मेरे यहाँ तो फालतू में मिला रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कोई कंप्लेन नंबर नहीं है ना, कोई बिजली मिलने का नंबर है ये। अच्छा है ना, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 19/12 है। आ जाइए। पूरे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 19/12 चलेगा। अच्छा, आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? कौन? कैसे मतलब? अरे आप सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं। हाँ, तो आप पब्लिक ग्रीवांस नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, जो हमारा नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर। आप क्या काम करते हो आप? मैं तो एक अधिकारी था, रिटायर हो गया। कहाँ पे थे अधिकारी? मैं तो एडिशनल कमिश्नर था कहीं। नहीं, एडिशनल कहाँ थे? कहीं तो हो गए दुनिया में। इसी बस्ती में था। बस्ती में थे? बस्ती में रिटायर हो गए, होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल गया आपको एडिशनल कमिश्नर? होम डिस्ट्रिक्ट ये नियुक्ति से जरा पूछिए हमारे क्यों दे दिया। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं होम डिस्ट्रिक्ट मांग रहा हूँ, मेरे को तो आज तक नहीं दिया। मैं मथुरा का एडीएम रहा हूँ। कब? 2005 से 2010 तक। 5 से 10 तक? अच्छा अच्छा। जब मुकेश मिश्राम आगरा के डीएम थे तो मथुरा का। हाँ, मुकेश मिश्राम, उनकी पत्नी वहाँ की थी। हाँ, तो हमारे बहन सांसद थे उस समय वहाँ पे। क्या नाम था उनका? रामजीलाल सुमन। हाँ, रामजीलाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राजबब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना। अच्छा, ये समधी है हमारे। अच्छा, मैं पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। तो ये वो जो पूरी बातचीत है रिटायर्ड ऑफिसर और साथी जे के बीच में, ये बातचीत बता रही है कि सीनियर इंजीनियर ने कैसे अपने रसूख का इस्तेमाल यहाँ दिखाते हुए एक तरीके से कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अवॉइड करने की कोशिश की। उपभोक्ता भरत पांडे का बयान, जिन्होंने बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रशांत सिंह को फोन करके बिजली कटौती की शिकायत की थी, अब कैसे वो अपनी बात रख रहे हैं, सुन लेते हैं। इतना शिकायत किया था, भैया लाइन जुड़वा दो, 12-13 घंटे से बिजली नहीं है। तो मुझसे कह रहा था बार बार कि 1912 पे बात करो। हमने कहा 1912 बात करने जुड़ जाएगी, तो जिम्मेदार अधिकारी और क्या बैठे हो? तुमसे कुछ उम्मीद के साथ तो आदमी बात करता है कि बड़े अधिकारी है, फोन कर देंगे, अभी तो लोग जुड़ जाएंगे, बनाने लगेंगे।
लेकिन अब नीचे जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं इसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पब्लिक ग्रीवांस बने रहेंगे, तो आप कितना भी अच्छा काम करिए, छवि नहीं ठीक होगी सरकार की। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कार्रवाई हुई बहुत अच्छी हुई। इससे इतना बड़ा मैसेज जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है, और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है इस पे कि गवर्नमेंट की बड़ी वाहवाही हो रही है, और ऐसे अधिकारी मिले हैं तो उनके खिलाफ तत्काल इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अब चूंकि मामला सामने आ चुका है, ए के शर्मा ने खुद वो जो ऑडियो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर शेयर की है, एक्शन भी हो चुका है, यानी कि जो एससी है वो सस्पेंड भी हो गए हैं। बीजेपी नेता बेबी रानी मौर्य की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। फरियादी परेशान है, प्रॉब्लम्स लगातार जो हैं वो बनी हुई हैं। इसको लेकर ए के शर्मा ने पिछले दिनों ये जो विरोध है वो भी अलग अलग जगह झेला था। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा पहले भी अधिकारियों की लापरवाही भरे रवैये और लगातार मिल रही शिकायतों के लिए चेतावनी दे चुके हैं। उनका कुछ दिन पहले का बयान भी आपको सुनवाएंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करे तो हमें बताएं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरा पहले ये सुनिए। नमस्कार जी, मैं भरत पांडे बोल रहा हूँ। कौन भरत पांडे भैया? इस मूल घाट का निवासी हूँ। मोड़ घाट? अच्छा ठीक है, बताएं। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से, दिन से। कोई बात नहीं, 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आप आ जाएगी। हैं? 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आ जाएगी। 1912 पे? हाँ, 1912। अच्छा, इस पे करने से हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार ने दिया है टोल फ्री नंबर आपको। अच्छा, मेरे यहाँ तो फालतू में मिला रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कोई कंप्लेन नंबर नहीं है ना, कोई बिजली मिलने का नंबर है ये। अच्छा, ठीक है ना, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 19/12 है। आ जाइए। पूरे बिजली, पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 19/12 चलेगा। अच्छा, आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? कौन? कैसे मतलब? अरे आप सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। हाँ, तो आप पब्लिक ग्रीवांस नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, जो हमारा नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर। आप क्या काम करते हो आप? मैं तो एक अधिकारी था, रिटायर हो गया। कहाँ पे थे अधिकारी? मैं तो एडिशनल कमिश्नर था कहीं। नहीं, एडिशनल में कहाँ थे? कहीं तो हो गए दुनिया में। इसी बस्ती में था। बस्ती में थे? बस्ती में रिटायर हो गए, होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल गया आपको एडिशनल कमिश्नर? होम डिस्ट्रिक्ट ये नियुक्ति से जरा पूछिए हमारे क्यों दे दिया। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं होम डिस्ट्रिक्ट मांग रहा हूँ, मेरे को तो आज तक नहीं दिया। मैं मथुरा का एडीएम रहा हूँ। कब? 2005 से 2010 तक। 5 से 10 तक? अच्छा अच्छा। जब मुकेश मिश्राम आगरा के डीएम थे तो मथुरा का। हाँ, मुकेश मिश्राम, उनकी पत्नी वहाँ की थी। हाँ, तो हमारे बहन सांसद थे उस समय वहाँ पे। क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी है, वो भी सांसद थे। राज बब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना। अच्छा, ये समधी है हमारे। अच्छा, मैं पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। सीनियर इंजीनियर और एक कस्टमर के बीच की ये बातचीत है, और बातचीत सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है। ए के शर्मा ने भी ये ऑडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया है कि सस्पेंड कर दिया गया है सीनियर इंजीनियर को। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, जो कि पहले भी अधिकारियों की लापरवाही की लगातार शिकायतें देख रहे थे, लेकिन बार बार उन्हें वार्न कर रहे थे कि अगर फिर से शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। कुछ दिन पहले का बयान आप सुन लीजिए, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करते हुए पाया गया तो बर्दाश्त नहीं होगा।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो वृंदावन गए थे तब भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो अलग मसला था, वहां पर बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लोगों का गुस्सा था। फिर जब वो यूपी में अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं तो कहीं बिजली नहीं है, कहीं बिजली कटौती ज्यादा है, अलग अलग लोगों की परेशानी है, या फिर आप ये कहिए कि जो उनकी झुंझलाहट है उसका विरोध के तौर पर ए.के. शर्मा ने सामना किया भी है, जिसमें अलग अलग चीजें, एक बार तो वीडियो वो भी सामने आया था जिसमें लोग शिकायत कर रहे थे और उन्होंने जय श्री राम कह के वहां से निकलना जरूरी समझा। लेकिन अब जो वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे, जो उनका बयान है वायरल हो रहा है। आप लोग, मैं तो जनता से सीधा कहता हूं कि जहां कहीं भी हमारे कर्मचारी बदमाशी कर रहे हो उनसे विनम्रतापूर्वक व्यवहार करिए, लेकिन साथ ही उसी विनम्रता के साथ हमारे ध्यान में ये बात अवश्य लाइए कि यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। आप लोग हमारी आंख कान बंद करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बंद करके मित्रों काम करो, देखो देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें पड़ी बनी हुई हैं बदमाशी करने की, कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है सुदर्शन चक्र। बताया था कि अधिकारी लापरवाही बरतेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा, हमें कार्रवाई करनी होती है। मेरे साथ में अमितेश जुड़ गए हैं जो कि ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमितेश, ए.के. शर्मा का पुराना बयान भी वायरल, ए.के. शर्मा ने ये ऑडियो क्लिप जारी करके बता भी दिया कि किस तरीके से ये ऑडियो सामने आया और उन्होंने एक्शन लिया है। लेकिन ए.के. शर्मा जो पिछले कुछ दिन में अलग अलग तरीके से विरोध का सामना कर रहे हैं, क्या इसलिए भी प्रेशर के चलते ये ऑडियो क्लिप शेयर किया गया और ये बताया कि हम सुन रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं? देखिए रचना, उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम का जो काला सच है वो निकल के सामने आया है और प्रशांत सिंह जो अधीक्षण अभियंता बस्ती के पद पे तैनात थे और जिस तरह की से उन्होंने एक रिटायर्ड अफसर से बातचीत का जो पूरा ऑडियो क्लिप बाहर आया, हालांकि उसके बाद से खुद इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार में जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने खुद ट्वीट किया और ये कहा कि कई बार के सांसद रहे वरिष्ठ नेता ने हमको ये ऑडियो भेजा है और ये सुनिए, ये देखिए किस तरीके से बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं। अब सोचिए, अपने ही विभाग के अधिकारियों का ऑडियो क्लिप, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब खुद उसी विभाग का मंत्री अपने विभाग के कर्मचारियों की जब बदसलूकी है वो ऑडियो क्लिप शेयर करते हैं। ये वो सच है, ये वो काला सच है सिस्टम का, जिसने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासी गलियारे में जो फैली हुई जो द्वंद्व है उसको सामने रख दिया है। पिछले अगर एक हफ्तों को अगर बयान को देखिए आप ए.के. शर्मा का, तो पहला बयान आता है जब वो एक मीटिंग में बैठते हैं जिसमें आशीष गोयल एमडी से लेकर तमाम बिजली विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं और जो उनका जो गुस्सा है वो अधिकारियों पे बिफरते हैं, गुस्साते हैं, नाराज होते हैं। मीटिंग से वो बाहर जाते हैं, तमाम जो सीनियर्स बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वो बात तक करना मुनासिब नहीं समझते हैं। उसके बाद से दूसरा जो वीडियो आता है रचना, वो आता है जब खुले मन से इस बात के लिए खुद यूपी के बिजली मंत्री कहते हैं कि लोगों से अपील करते हैं कि अगर कहीं पर भी बिजली विभाग के कर्मचारी गड़बड़ियां कर रहे हैं तो आप मुझसे, मेरा आंख नाक बनकर आप काम करिए, मुझसे शिकायत करिए, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑडियो आती है, जो वीडियो है वो ए.के. शर्मा का, वो ये है कि वो मंचों से अधिकारियों को दो टुक में कहते हैं कि देखिए कि भगवान श्री राम ने भी समुद्र से प्रार्थना की थी कि मान जाओ, लेकिन वो नहीं माने, उसके बाद से हंस आपने देखा। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अधिकारी मेरी धैर्य की परीक्षा न लें, सुदर्शन चक्र हमको चलाना पड़ेगा तो हम चलाएंगे और राष्ट्रपति भवन तक भी कोई बच नहीं पाएगा। एक मंत्री का इस तरह का बयान रचना
बहुत कुछ साबित कर देता है। साफ तौर पे उन्होंने उस वीडियो में, उस बयान में उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो बिजली विभाग को, उनके विभाग को जानबूझकर साजिशन बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अब सवाल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ए.के. शर्मा के विभाग पर हावी होना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर बिजली विभाग को बदनाम कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल दूसरी तस्वीर यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की जो किरकिरी है वो हो रही है। गांवों से लेकर शहरों तक में जो बिजली विभाग की कटौतियां हो रही हैं, हालांकि वो सवालों के घेरे में है। हर रोज कहीं ना कहीं बिजली विभाग शक के दायरे में आ रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, अपनी शिकायतें करें तो करें किससे। लेकिन जो शिकायतें कर रहे हैं, जो बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, वो अपने तस्वीर देखिए रचना की किस तरीके से बस्ती में एक अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे एक रिटायर्ड पीसीएस अफसर। गौर करने वाली बात यह भी है कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो जानते हैं बात करने का सलीका, वो जानते हैं कि कैसे मुझे अधिकारी से बात करनी है, कैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम रखनी है। यहाँ एक बड़ा तबका तो ऐसा है जो जानता तक नहीं है कि मुझे कॉल कहां करना है, बात कहना तो दूर की बात है। देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जितने नाम गिनाए, जितना रसूख अपने को रसूखदार बताने की जो कोशिश है वो की। अब रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया कि हम उनके रिश्तेदार हैं। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका जिक्र किया, उनको अपना भाभी बताया। उसके अलावा राज बब्बर और एसपी सिंह बघेल जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इन तमाम नामों का जो अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह है उन्होंने बखूबी जिक्र किया। न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की बेबी रानी मौर्य से। हालांकि यह भी बहुत हैरान करने वाली बात है, बेबी रानी मौर्य ने दबे जुबान से इस बात को माना कि प्रशांत सिंह उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनको सार्वजनिक रूप से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अगर एक कस्टमर अगर बिजली विभाग के किसी अधिकारी को फोन करता है, अगर एक ग्राहक बिजली विभाग के किसी अधिकारी को फोन करता है, तो उसका जवाब शालीनता से देना चाहिए था। जिस उम्मीद से उन्होंने फोन किया था उस काम को करना चाहिए था। लेकिन हैरानी यह होती है कि अभी ये ऑडियो सामने आया, खुद जो ए.के. शर्मा बिजली विभाग के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने शेयर किया तो ये सच सामने आया। जो उत्तर प्रदेश भर में इस जो काले सिस्टम का है, जो सड़े हुए सिस्टम का जो सच है रचना, वो दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से अधिकारी जो है वो काम कर रहे हैं, जो आम लोग हैं वो कितना परेशान हो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों को बिजली जो है वो नहीं मिल पा रही है। बड़े बड़े दावे जो एसी कमरों में बैठे अधिकारी हैं वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई, जमीनी हकीकत यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिजली की समस्या है। बिजली से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। बिल तो भरते हैं लोग, लेकिन दरअसल उनको कोई बताने वाला नहीं है कि कब बिजली आएगी, कब बिजली जाएगी। और एक रटा रटाया जवाब है कि 1912 पे कॉल करिए। और जिस तरह से ऑडियो में अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह बात कर रहे हैं एक रिटायर्ड अफसर से, तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की तस्वीर अमूमन उत्तर प्रदेश में हर जिलों में, हर जगहों से आ रही है रचना। और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सड़े हुए सिस्टम में जो बेहतर जो चीजें हैं वो कब होंगी? क्या सिर्फ मंचों से बड़े बड़े दावे होंगे, वादे होंगे, या वाकई में ग्राउंड जीरो पे काम होगा? फिलहाल इन तमाम जो कहानियां हैं, ये जिस तरीके से एक अफसर ने अपने रसूख का बहुत भयानक परिचय दिया आप कह सकते हैं, वो इस बात के लिए बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो या फिर सियासत में। अगर बेहतर चल रहा होता तो ए.के. शर्मा को क्या पिछले दिनों इस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ता क्या? और बड़ी बात ये, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया, वहां पर एक्शन लेकर ये बता रहे हैं कि हाँ हमने एक्शन ले लिया, लेकिन अनगिनत होंगे ना ऐसे मामले तो जो नोटिस नहीं हुए। देखिए, एक जो ऑडियो क्लिप बाहर आया है, वायरल हुआ, उसके बाद से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई के पीछे देखिए कई तर्क हैं। एक तो ए.के. शर्मा ने खुद ट्वीट किया, ट्वीट करके अपने विभाग की किरकिरी कराई और कहा कि ऐसे अधिकारी जानबूझकर बिजली विभाग को, ऊर्जा विभाग के को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि जो अधीक्षण अभियंता है उनको निलंबित कर दिया गया है, उन पर विभागीय जो जांच है वो बिठा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक बानगी है रचना,
उत्तर प्रदेश के हर जिलों से, हर तहसीलों से, हर ब्लॉक से इस तरह की जो तमाम खबरें हैं वो हर रोज आती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई के नाम पर सिफर है। सवाल ये उठता है कि जब एक मंत्री खुद अपने विभाग के अधिकारियों से परेशान हो, त्रस्त हो, सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बातें वो खुद कर रहे हैं, खुद ट्वीट पे आकर उनको सफाई देनी पड़ रही है, जनता से उनका विरोध का सामना जिस तरीके से ए.के. शर्मा झेल रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि पूरी उत्तर प्रदेश में जो विद्युत आपूर्ति है वो चरमरा गई है। बिजली विभाग का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स होने का कगार पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठ रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मीटिंग की थी, उसके पहले ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने मीटिंग की थी, लेकिन अभी भी जो उत्तर प्रदेश में कहानी है वो ढाक के पात है। अभी भी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि बिजली जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। लोग परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग जानना चाहते हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई सटीक उनको जवाब देने को तैयार नहीं है। और जो जवाब मिल रहा है रचना, वो आपने देखा कि किस तरीके से बस्ती जिले के अधीक्षण अभियंता और एक रिटायर्ड अफसर से, आप सोचिए कि वो रिटायर्ड अफसर ने अपना परिचय भी दिया, वो बखूबी बता रहे हैं कि मैं रिटायर्ड अफसर हूं, मैं कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर रहा हूं। उसके बावजूद प्रशांत सिंह ने अपने रसूख का जिस तरह उपयोग किया कि हमारे रामलीला सोलन जो सांसद हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, राज बब्बर हमारे रिश्तेदार हैं, बेबी रानी मौर्य जो मंत्री हैं मेरी भाभी हैं, उसके अलावा एसपी सिंह बघेल का बखूबी उन्होंने जिक्र किया कि मेरे दोस्त हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो सच है वो तो फिलहाल एक बानगी आया है, लेकिन दरअसल जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से रचना आम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। जांच संबंधित विभाग तक ये बातें और शिकायतें पहुंचनी चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए, वो सुधार धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अमितेश, न्यूज इंडिया यूं ही आम लोगों की परेशानी मंच पर रखता रहेगा, संबंधित विभाग तक आवाज पहुंचाता रहेगा ताकि सोल्यूशन हो कुछ परमानेंट। ऐसा नहीं कि जगह जगह से शिकायतें आती रहे। अमितेश श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंतजार रहेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आम लोगों की, इन्हें जरूरी समझा जाए और इन्हें जड़ से खत्म किया जाए। कोशिश करे सरकार। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।